क्या कोरोना वाकई लौट आया है? क्या हमें फिर से डरने की जरूरत है? एशिया में कोविड की हलचल के बीच भारत अलर्ट मोड पर है, लेकिन इस बार की कहानी थोड़ी अलग है। सिंगापुर और हांगकांग में कोविड-19 के मामलों में अचानक उछाल देखा गया है। LF7 और NB18 नाम के दो सब वेरिएंट इन मामलों के पीछे हैं। दोनों ही ओमिक्रॉन परिवार के सदस्य हैं और JN1 से जुड़े हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अब तक इनसे जुड़ा खतरा गंभीर नहीं दिख रहा। अब सबसे अहम सवाल ये कि कोविड वायरस बार बार अपने रूप क्यों बदल रहा है। दरअसल ये वायरस अब सिर्फ हमला नहीं कर रहा, वो रणनीति भी बना रहा है। वो खुद को इतना चालाक बना रहा है कि दवा और वैक्सीन भी उसे पकड़ नहीं पा रहे। ये है वायरस की नई चाल, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक नई चुनौती है। वायरस अब ऐसा रूप ले रहा है कि वो बिना किसी बड़े लक्षण के, बिना किसी बड़ी मौत के चुपचाप इंसानों में फैलता रहे। उसे ना लड़ाई चाहिए, ना तबाही, उसे चाहिए सिर्फ सर्वाइवल। डॉक्टर्स का कहना है कि कोविड वायरस अब इस सोच के साथ आगे बढ़ रहा है कि कम लक्षण दिखाओ, जल्दी फैलो और अगले इंसान तक पहुंच जाओ। यानी अब वायरस का मकसद मारना नहीं, सिर्फ टिके रहना है। सिंगापुर, हांगकांग और कई एशियाई देशों में नए वेरिएंट सामने आए हैं। ये सभी ओमिक्रॉन के वंशज हैं और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का नतीजा। ये वेरिएंट एक जैसे बदलाव अपने आप कर रहे हैं ताकि हर इंसान की इम्यूनिटी को चकमा दे सके। भारत की बात करें तो भारत में फिर एक बार कोरोना वायरस की दस्तक सुनाई दी है। देश में अब तक कोविड-19 के 257 सक्रिय मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सभी मामले हल्के हैं और किसी को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत फिलहाल नहीं है। यानी ये वेरिएंट खुद को तेजी से फैला सकते हैं, लेकिन अब तक इनसे गंभीर बीमारी या मौतों की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। बावजूद इसके केंद्र सरकार और स्वास्थ्य एजेंसियों ने हालत पर पैनी नजर रखी हुई है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये समय घबराने का नहीं, बल्कि समझदारी से काम लेने का है। इन नए वेरिएंट्स के लक्षण पुराने जैसे ही हैं, जैसे गले में खराश, हल्का बुखार, सूखी खांसी, सिर दर्द और थकावट, यानी लक्षण हल्के से मध्यम है। डॉक्टर्स के मुताबिक फिलहाल बूस्टर डोज की भी जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि बुजुर्गों के लिए भी नहीं। जीनोम सीक्वेंसिंग जैसी महंगी प्रक्रिया तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक अस्पताल में भर्ती या मौतों के आंकड़े ना बढ़े। पिछले कुछ हफ्तों में ये खबरें सामने आई हैं कि सिंगापुर और हांगकांग में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन ज्यादातर मामले हल्के हैं और ये असामान्य गंभीरता या मृत्यु दर से जुड़े नहीं हैं। हालांकि इन मामलों को लेकर भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट पर है। बहरहाल ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोरोना की कहानी अब डर की नहीं, समझदारी की है। सरकार और सिस्टम सजग हैं और हमें भी चाहिए कि सावधानी के साथ आगे बढ़ें।